Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. आज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं. एक्चुअली मैं एक ऑथर हूँ और मैंने आज तक सिर्फ स्ट्रेट स्टोरीज़ ही राइट की है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ की. ये मेरा फर्स्ट BL एक्सपीरियंस है. मैं वांगशियान फ़ैन हूँ, इसीलिए मैंने जस्ट ट्राई किया है. आप लोगों के और मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला आप लोगों का, और बहुत से कमेंट भी मिले. ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और मैं फर्स्ट ही वॉइस डब करती हूँ, मतलब कर रही हूँ. मैं इससे पहले सिर्फ राइट करती थी स्टोरीज़ को. मुझे खुशी है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट थोड़े कमेंट्स करते जाइए यार प्लीज़. मतलब मुझे पता चलेगा कि अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ आप मुझे बता सकते हैं. मतलब मैं अगली नेक्स्ट टाइम से वो गलती करना अवॉइड कर सकती हूँ. बाकी आप लोगों का प्यार बहुत कम वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा मिला, इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ. इफ़ यू लाइक तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइए और स्टोरीज़ लाइक करते जाइए. और मेरी वॉइस आई डोंट नो कि आपको पसंद आती है या नहीं, बट अगर मैं कुछ गलती करती हूँ एडिटिंग में या वॉइस में या कुछ और चीज़ों में भी, जैसे एक्सप्लेन करने में, तो आप मुझे बताते जाइए. मतलब मैं वो ठीक करने की कोशिश करूँगी. एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों का भी एक्सपीरियंस नहीं है. जैसा मैंने कहा, मैं राइट कर सकती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ. आपको अगर कुछ लगे तो आप मेरी हेल्प कर दिया कीजिएगा. मतलब मुझे आगे को मैं वो अपनी गलतियाँ अवॉइड करूँगी या सही करने की कोशिश करूँगी. बहुत बातें हो चुकी है आज की, और ये एक बोनस पार्ट है. एक्चुअली मैं खुश हूँ कि आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 6th एपिसोड है. लेट्स स्टार्ट इट. प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि विंग ने जियांग चैंग के ऑपरेशन के पैसे डिपॉजिट कर दिए थे, और जियांग फैंगमियान और मैडम यू को भी जियांग चैंग की कंडीशन के बारे में पता चल चुका था. अब विंग और जियांग फैंगमियान ने पूछने की कोशिश की थी विंग को कि उसने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो विंग ने उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया था और कहा था कि सब अरेंज हो चुका है. जियांग चैंग का ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था और उसकी कंडीशन भी आउट ऑफ डेंजर है. एक्चुअली मैं पिछले बात में बताना भूल गई कि उस आदमी ने जिस मास्कमैन ने विंग के पास वो कॉन्ट्रैक्ट और पैसे लाए थे, उसने विंग को एक मोबाइल दिया था और कहा था कि तुम्हें जब भी इस पर कॉल आए उसे बिना किसी वक्त गवाए पिकअप करनी है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर. विंग जियांग चैंग के हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल आया और सोच रहा था कि उसे जियांग फैंगमियान को कुछ बताना चाहिए भी या नहीं. पर तभी उस मोबाइल पे जो उस मास्कमैन ने विंग को दिया था वो बजने लगा. विंग ने उस मास्कमैन के बताए मुताबिक उस कॉल को तुरंत पिक कर लिया. सामने से वही इंसान जो विंग से थोड़ी देर पहले मिला था, उसकी वॉइस आई. एक्चुअली हमारा विंग इंटेलिजेंट है, उसने वॉइस वो पहचान ली कि वही वो इंसान है जिसकी उसने हेल्प की थी. उस इंसान ने विंग से कहा कि पता चला तुम्हारा भाई सही सलामत है और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है. तो अब तुम्हारे पास माना 3 घंटे बचे हैं, पर तुम्हें अभी अपने काम के लिए मेरे पास आना होगा 1 घंटे के अंदर अंदर. विंग ने कहा, लेकिन आपने मुझे कहा था कि मैं अपने पूरे 7 घंटे इस्तेमाल कर सकता हूँ. सामने वाले इंसान ने कहा, आई नो कि मैंने कहा था, पर अब मेरे पास वक्त नहीं है. काम जल्द से जल्द होना ज़रूरी है
और इसीलिए तुम्हें यहाँ आना होगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है। तुम अगले 1 घंटे में मेरे पास आ जाना, मतलब उस एड्रेस पे आ जाना। विंग ने कहा, सर प्लीज़ मुझे वक्त दे दीजिए, मेरा भाई अभी भी अनकॉन्शियस है। सामने वाले इंसान ने कहा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसे 24 आवर्स के अंदर कभी भी होश आ सकता है, मतलब उसे इन 3 घंटों में होश आएगा, ये पॉसिबल तो मेरे ख्याल से नहीं है। और हम दोनों ने में एक डील हुई है और उस डील के मुताबिक तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने मुझसे काम करने का वादा किया। सो 3 घंटे के बाद हो या अब हो, तुम्हें आना तो है ही, तो बेटर होगा कि तुम अभी आ जाओ। विग ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर उस एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा। उस इंसान ने विंग को गुड जॉब कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विंग अब फिर से जियांग चैंग के हॉस्पिटल रूम में जाने लगा। विंग ने डोर ओपन किया, तब देखा कि मैडम यू ने जियांग चैंग का हाथ पकड़ रखा है और जियांग फेंगमियान भी वही जियांग चैंग के पास बैठे हुए हैं। विंग ने जियांग चैंग को देखा और बाद में वो जियांग फेंगमियान की तरफ मुड़ गया। उसने जियांग फेंगमियान से कहा, अंकल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। आप जियांग चैंग, मैडम यू और अपना भी ख्याल रखिएगा। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। और वो ये कहकर जाने के लिए पलटा ही था कि जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग मेरे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इस वक्त? तब विंग ने कहा, अंकल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूँगा। तब जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग मैं नहीं जानता तुमने पैसे कैसे अरेंज किए और ना ही तुमने बताया है, बट इट्स ओके, तुम आने के बाद मुझे वो रीज़न बताओगे, इस बात का वादा करो और फिर तुम जा सकते हो। तब विंग ने भी जियांग फेंगमियान की तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि विंग तो खुद भी नहीं जानता था कि उसे किस काम की इतनी बड़ी अमाउंट मिली थी। सो विंग ने उस एड्रेस को फॉलो करने के बारे में सोचा और वो लगभग 45 मिनट बाद उस एड्रेस के सामने, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। विंग का दिल पता नहीं क्यों पर बहुत डर रहा था। एज ऑब्वियस डर लगेगा, किसी अनजान को हमने बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना थोड़ा मुश्किल है। सो बट विंग ग्रेटफुल भी था कि उसके भाई की जान बच चुकी है। विंग ने उस नंबर पे रीडायल किया तो कॉल नहीं लगी, मतलब स्विच ऑफ आया। पर कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ सेकंड में ही विंग को उसी नंबर से एक एसएमएस रिसीव्ड हुआ, जिसमें पार्किंग में जाने के लिए कहा गया था, मतलब उस बिल्डिंग की पार्किंग में विंग को बुलाया गया था। विंग कुछ ही देर में उस पार्किंग में भी पहुंच गया और वहाँ आसपास देखने लगा। पार्किंग है तो एज ऑब्वियस बहुत सारी कार्स थी, पर विंग को वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब कोई दिखाई नहीं दिया जिससे वो मिलने आया था, या कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था। तो विंग ने कुछ देर वही इधर उधर देखा, वो घूमने लगा। तभी उसके पास कुछ लोग आए जिन्होंने फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स वेयर किए थे और अपना फेस मास्क थ्रू छुपाई हुआ था। विंग ने खुद ने भी मास्क लगाया हुआ था। उसने एक वाइट कलर की शर्ट, एक जैकेट वेयर किया था और जैकेट की अटैच कैप से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की थी। मास्क वेयर किया था इसलिए उसका चेहरा ऐसे भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसने ब्लैक सनग्लासेस भी पहन रखे थे। विंग
स्लिम था और एक ओमेगा की तरह ही उसकी बॉडी फ्रिजाइल्स थी, तो वो दिखने में ही बहुत अट्रैक्टिव लगता था। उसने अब टॉप टू बॉटम अपने आप को कवर कर रखा था। वो इंसान विंग के पास आए और उन्होंने कहा, क्या तुम वही हो जिसको भेजा गया है? विंग को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उसने बस हाँ कह दिया, क्योंकि वो भी नहीं जानता था और उन लोगों ने कहते वक्त कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। मतलब क्या वो इंसान तुम ही हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो विंग ने यस कहा। उन लोगों ने कहा विंग से कि वो उनके साथ चले, और वो लोग विंग को घेर कर चलने लगे। मतलब विंग बीच में था और उसके आसपास वो 4-5 लोग थे। विंग भी उनके साथ चलने लगा, पर अचानक विंग नीचे गिर गया और उसके बाद सब ब्लैंक। विंग की आंखें बाद में एक रूम में खुली और वो अपने आसपास देखने लगा। So, enough for today. Let's take a break. I hope you all are enjoying my explanation next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.